कैसे हैं हमारे प्रिय छात्र छात्रा, आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही है काफी अच्छी चल रही है। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th की बायोलॉजी के 70 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। तो आज का जो क्लास होने वाला है काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में उस लेवल का क्वेश्चन उठाया गया है जिस लेवल से बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड में क्या कर रहा है, परचम ला रहा है। ठीक है, तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस्टेक नहीं करना है और सारे प्रश्न को रट जाना है। हर एक हाल में सारे प्रश्न को क्या करना है, रट जाना है। और सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला प्रश्न। ठीक है, तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है। अगर आपको जो है वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही तो अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है। ठीक है, अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ जाइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8809969169। ठीक है ना, 9169 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर लिख कर भेजिएगा कि सर मेरे को ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, तो हम कर लेंगे। ठीक है ना, तो आपको जो है ग्रुप में जुड़ जाना है हर एक हाल में, क्योंकि उसमें जो है नोट्स जो है विदलन कर चुके हैं कि कितना जो है नोट्स जो है वो विदलन हो चुका है। ठीक है, तो आपको जो है ये नोट्स चाहिए तो आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइए फटाफट। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, एक देखिए सेम जो है बिहार बोर्ड जिस तरीका से पूछता है ना उसी तरीका से क्वेश्चन है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है, याद रखिएगा। सीबीएसई और बिहार बोर्ड वाले दोनों के लिए है, तो इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है मिस नहीं करना है। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायु परागित पुष्प समानता होती है। वायु परागित पुष्प समानता किस प्रकार के होते हैं मेरे भाई? ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड काफी बार पूछ चुका है। ठीक है ना, ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड काफी बार पूछ चुका है। तो वायु परागित जो सामान्य पुष्प होते हैं कैसे होते हैं, देखिए छोटे भी होते हैं और रंगहीन भी होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हर एक हाल में सारे क्वेश्चन को याद रखना होगा, क्योंकि सारा प्रश्न जो है ना बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला है आपकी बार। ठीक है, तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है। ठीक है, अभी तक मेरा क्लास को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्त के पास शेयर कर लीजिए, वो भी क्लास का लाभ उठाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निषेचन क्या है। निषेचन क्या है मेरे भाई, जल्दी से जो है 2 का ऑप्शन बता दीजिए कि निषेचन जो है वो क्या है। देखिए हम लोग क्या बोल रहे थे कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। तो यहां पर तो दिया नहीं है, लेकिन यहां पर दिया है। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, यहां ऑप्शन ए में दिया है अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन जो होता है निषेचन कहलाता है। तो आपको जो है ऑप्शन ए में ही दिया है, लेकिन यहां पर चक्रिया गए होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, और काफी बार ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। कह रहे हैं कि एमनी मोफिलिक नामक परागण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है मेरे भाई? ऑप्शन ए करे चिड़िया के द्वारा, ऑप्शन बी करे चमगादड़ के द्वारा, ऑप्शन सी करे घोंघा के द्वारा, ऑप्शन डी करे हवा के द्वारा। जल्दी से जो है 3 का ऑप्शन बतला दीजिए किसके द्वारा होता है। देखिए हवा के द्वारा मेरे भाई होता है, याद रखिएगा, याद रखिएगा हवा के द्वारा होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। हर एक हाल में सारे क्वेश्चन को रट जाना है, पढ़ जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न अब की बार उस लेवल से उठाए हैं जिस लेवल से बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड में परिचम लहराता है। ठीक है, तो आपको जो है सारा प्रश्न को हर हाल में क्या करना है, पढ़ जाना है। और यहाँ पर सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों वाले देखिएंगे बच्चे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं वो क्या है माई भाई? जल्दी से बतला दीजिए। कह रहा है कि पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते वो क्या है। तो देखिए नहीं पाए जाते वो बबूल कहां से आ गया भाई? बबूल जो होता है नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा बबूल जो होता है नहीं पाया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ना 4 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे। याद रखना होगा हर एक हाल में सारे प्रश्न को क्या करना है, रटना है हर एक हाल में, किसी भी हाल में, क्योंकि टाइम काफी कम है और जो है क्वेश्चन काफी ज्यादा पढ़ना पड़ता है, इसलिए आपको जो है कम समय में अत्यधिक काम करेंगे आज की इस क्लास में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं निम्न में से कौन एक लिंगी है। देखिए कौन एक लिंगी है, तो देखिए पपीता जो होता है एक लिंगी होता है, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और सरसों और गुड़हल जो होता है द्विलिंगी का उदाहरण होता है, याद रखिएगा ये भी साथ में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे, को भी क्लास का लाभ उठाए मेरे दोस्त से। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें, निम्न में से कौन पौधा जलोदभिटी है? कौन सा पौधा जो होता है जलोदभिटी है मेरे भाई? जल्दी से जो है 6 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए जलोदभिटी का उदाहरण जो होता है ना सिंघाड़ा होता है। ठीक है ना, सिंघाड़ा होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ये प्रश्न
2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, जाकर पेपर उठाकर देखिएगा तो आप लोग जो है यहाँ मिल जाएगा, नहीं तो नहीं देखिएगा तो 3-4 क्वेश्चन पहले हमारा ही वीडियो जाकर देख लीजिएगा, हम 2023 का क्वेश्चन बतलाए हैं, ठीक है, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहे हैं, निम्न में से कौन सा भाग सूक्ष्म जीवधानी में के एक स्तन नहीं है, एक स्तर नहीं है, जल्दी से जो है 7 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा, तो 7 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना डी हो जाएगा। कौन नहीं है, तो बाह स्तर जो होता है वो नहीं होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न अब की बार बिहार बोर्ड पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, और 8 नंबर क्वेश्चन क्या करें, मात्र 70 क्वेश्चन देखना है, ठीक है ना मेरे भाई, 70 क्वेश्चन देख लेना है, और काफी कम समय में जो है हम 70 क्वेश्चन बतलाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन करें, लघु बीजाणु धानी पैदा करता है, लघु बीजाणु जो होता है क्या पैदा करता है, जल्दी से जो है 8 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या पैदा करता है, पराग कोष। याद रखिएगा पराग कोष पैदा को करता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ना डी हो जाएगा, ठीक है ना। और पराग कोष जो पाया जाता है पराग कौन में पाया जाता है, ये भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है ना। पराग कोष जो पाया जाता है पराग कौन में पाया जाता है, ये भी साथ में आपको जो है याद रखना होगा, क्योंकि काफी बार ये भी प्रश्न जो है बिहार बोर्ड दोहरा चुका है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ना, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निषेचन के पश्चात पुष्प का कौन सा भाग जो होता है फल में बदल जाता है, कौन सा भाग जो होता है फल में बदल जाता है निषेचन के बाद, तो देखिए अंडा जो होता है ना फल में बदल जाता है, क्या में बदल जाता है, फल में बदल जाता है, और इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ क्वेश्चन आज जो है सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए है, दोनों बच्चे देखेंगे याद पार के और ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और 10 नंबर क्वेश्चन क्या करें द्विनिषेचन के विशेष लक्षण होता है, द्विनिषेचन के विशेष लक्षण मेरे भाई क्या होता है, जल्दी से जो है 10 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो 10 का ऑप्शन हम लोग बी टिक करेंगे, आवृतबीजी पौधों का होता है, ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे, को भी क्लास का लाभ उठाए आज की इस क्लास में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग है, कौन जो होता है यौन संचारित रोग है, तो भाई आपको हम बतलाए थे हर्पिस जो होता है ना, हर्पिस जो होता है ना, हर्पिस जो होता है ये भी जो होता है यौन संचारित रोग होता है, और गोनोरिया भी जो होता है यौन संचारित रोग होता है, और सिफिलिस भी जो होता है यौन संचारित रोग होता है, और आप सुने होंगे कि एड्स तो ये तो पहले ही से है यौन संचारित रोग, तो ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। हर्पिस भी रहता है, अगर एड्स की जगह क्या हर्पिस भी रहता तो हम लोग डी मारते, ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 11 का ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है एड्स नामक रोग होता है, एड्स नामक रोग जो होता है किसके कारण होता है मेरे भाई, तो देखिए विषाणु के कारण जो होता है एड्स होता है, और इसके जो होता है इसके जो ऑप्शन सी हो जाएगा, और इसके कारण जो होता है HIV द्वारा जांच किया जाता है, ठीक है ना, एड्स का जांच जो किया जाता है HIV द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा भी साथ में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कौन सा हार्मोन लैंडिंग कोशिका को एंड्रोजन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, कौन होता है, तो एलएच कोशिका जो होता है ना, एलएच कोशिका हो जाता है, इससे जो होता है स्रावित करने के लिए उत्तेजित हो जाता है, ठीक है ना, उत्तेजित मतलब क्या जल्दीबाजी होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि ओलेरिया को अन्य नाम से क्या जानते हैं, ओलेरिया आप लोग तो नाम ही नहीं सुने होंगे, क्योंकि बायोलॉजी का ऐसा ऐसा नाम रहता है ना, ओलेरिया ये तो इंग्लिश शब्द ना हो गया, ओलेरिया को अन्य नाम से हम लोग क्या जानते हैं, जल्दी से जो है 14 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो 14 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक करेंगे, जैली मछली होता है, ओलेरिया मतलब जैली मछली होता है, इससे जो होता है क्या हम लोग जैली मछली के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। आप लोग नाम नहीं सुनेंगे, बायोलॉजी ऐसा खतरनाक सब्जेक्ट है ना कि आप लोग को जो है पढ़ने ही नहीं आएगा, ठीक है ना, तो आपको जो है थोड़ा सा याद रखना होगा, क्योंकि इंग्लिश शब्द बायोलॉजी में काफी ज्यादा दिया रहता है, ठीक है। आप लोग मैथ लिए होंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैथ जो होता है केवल फॉर्मूला याद कीजिए और रोक दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इनमें से किसे एरिलिया नहीं पाया जाता है, इसमें किसमें एरिल नहीं पाया जाता है, जल्दी से जो है 15 का ऑप्शन बतला दीजिए कि एरिल जो होता है आम में नहीं पाया जाता, याद रखिएगा आम में नहीं पाया जाता, इसका मध्य भाग खाया जाता है, बीच वाला जो होता है भाग खाया जाता है, देखिए पहले जो हो जाता है क्या छिलका हो जाता है, और बीच वाला जो होता है हम लोग भाग खाते हैं, और इसके बीच में जो हो जाता है क्या हो जाता है, तो गुठली हो जाता है, मतलब आठी हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, तो हम लोग बीच वाला भाग खाते हैं आम का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कर भ्रूण पोष का क्या कार्य होता है, भ्रूण पोष का जो कार्य होता है मेरे भाई भ्रूण को पोषना होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा 16 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। हर एक हाल में सारे क्वेश्चन को याद रखना होगा, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न और बिहार बोर्ड में पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस्टेक नहीं करना है, नजरअंदाज भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन
नंबर 17 कह रहा है कि जलाशयों में सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली है। सबसे प्रभावशाली जो होता है वो क्या होता है? 17 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो कार्बनिक फास्फेट होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे अपने भाई। याद रखिएगा सारा प्रश्न क्या है, बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में आपकी बार पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है मिस्टेक नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन में 18 कह रहा है कि गर्भाशय किससे संबंधित होता है। देखिए गर्भाशय जो होता है आपको पता होना चाहिए, ये प्रश्न जो है 10 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि गर्भाशय जो संबंधित होता है वो मादा जनन तंत्र से होता है, और वृषण जो होता है या शुक्राणु जो होता है वो नर जनन तंत्र से होता है, ठीक है ना। तो ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो होगा इसका बी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए नहीं होगा, बी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि अपहरण मंडल में रिप्रेक्शन प्रोटीन को बनाने वाली जीन है। रिप्रेक्शन जो प्रोटीन होता है वो किसके कारण जो होता है बनता है, ठीक है ना। जल्दी से जो है 19 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा, रेगुलेटर के द्वारा बनती है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, देखिए कह रहा है करे मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। एक्रोसोम का निर्माण जो होता है कहां होता है, जल्दी से जो है 20 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो गल्जिकाय द्वारा, हम काफी बार एक प्रश्न को जो है हम चर्चा कर चुके हैं कि गल्जिकाय के द्वारा जो होता है एक्रोसोम का निर्माण होता है, याद रखिएगा मेरे भाई। ये परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, कह रहा है कि वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि है। सर्वाधिक मान्य विधि है, जल्दी से जो है 21 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई क्या हो जाएगा। तो 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, अंतःगर्भाशय युक्ति हम लोग बोलते हैं उसे। ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा। याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। आप जो है किसी भी हाल में है लेकिन क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को देख जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है भाई ये बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। अभी तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट कर लीजिए, ठीक है। अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए सारे बच्चे, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कॉपर्टी का कार्य क्या होता है। देखिए कॉपर्टी का जो कार्य होता है निषेचन को रोकना होता है, ठीक है ना। कॉपर्टी का कार्य जो होता है मेरे भाई निषेचन को रोकना होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक करेंगे, क्या टिक करेंगे, सी टिक करेंगे, याद रखिएगा कि सी टिक करेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, देखिए 23 कह रहा है कि निम्न में से कौन रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है। कौन जो होता है रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है, जल्दी से जो है 23 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 23 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, एड्स के द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है कि सहेली क्या है। देखिए यहां जो होता है ये सहेली नहीं, संगत वाला सहेली नहीं, ये सहेली जो होता है वो सहेली का, ये सहेली जो होता है बायोलॉजी वाला सहेली है। सहेली जो होती है गोली का नाम होता है, ठीक है ना। ये गोली का नाम होता है तो मुखीय गर्भ निरोधक गोली होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, इसका नाम ही होता है गोली है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है कि सहेली जो एक महिला गर्भ निरोधक गोली है इसका उपयोग की जाती है। इसका उपयोग हम लोग किसमें की जाती है, करते हैं तो साप्ताहिक में, ठीक है ना। इक्विली में किया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। वीकली में किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है और बिहार बोर्ड की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि RU 486 दवा प्रयुक्त की जाती है, किसके लिए किया जाता है मेरे भाई। जल्दी से जो है 26 का ऑप्शन बतला दीजिए किसके लिए किया जाता है। तो 26 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा, गर्भपात कारण के रूप में होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन करें कि 11 जुलाई को मनाते हैं। देखिए 11 जुलाई को जो है हम लोग मनाते हैं, क्या मनाते हैं। तो देखिए 11 जुलाई को जो मनाते हैं ना विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। और विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून को मनाते हैं, ये भी साथ में याद रखिएगा। और धूम्र निरोधन का 12 मार्च को मनाते हैं, याद रखिएगा, ये भी साथ में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि यौन संबंधों द्वारा फैलने वाला कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग होता है। जल्दी से जो है 28 का ऑप्शन बतला दीजिए। देखिए सारा प्रश्न जो है ना बिहार बोर्ड से रिलेटेड ही उठाया गया और जाकर बिहार बोर्ड वाला पेपर उठाकर देखिएगा तो सारा पेपर कभी ना कभी, सारा क्वेश्चन जो है कभी ना कभी पूछा होगा। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है मिस नहीं करना है मेरे भाई। तो यौन संचारित जो रोग होता है किससे फैलता है, तो एसटीडी रोग एक होता है ना, एसटीडी रोग, इससे काफी ज्यादा बीमारी फैलता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है
कह रहा है कि WHO का केंद्रक स्थित होता है। WHO का केंद्रक जो होता है किस राज्य में होता है, किस राज्य में होता है, तो जेनेवा में होता है। किस में होता है? जेनेवा में होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका फुल नाम नहीं बतला दिए, याद रखिएगा इस साथ में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है कि मेंडल ने प्रतिपादित किया था। देखिए मेंडल ने प्रतिपादित किया था, आनुवंशिकता का नियम किया था। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और मेंडल का एक अपवाद जो निकला था वो संलग्नता का नियम था, ये भी साथ में याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि द्विसंकर क्रस में अनुलक्षणी यानी फिनोटाइप जिसे बोलते हैं का अनुपात होता है। तो आप लोग याद रखिएगा भाई 9:9:3:3:1 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ना क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा हमारे भाई। ये प्रश्न जो है काफी बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो जाकर पेपर उठाकर देखिएगा, तब पता लगेगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। और 32 नंबर क्वेश्चन करें कि मिलेनिन रंग द्रव की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न होती है, वो क्या है? दशा उत्पन्न होती है वो क्या होता है? जल्दी से जो है 32 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा? तो 32 का ऑप्शन वो ये हो जाएगा, ठीक ना। वर्धनता होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए 33 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, करे कि मक्का में जंपिंग जीन का खोज किसने किया था? जंपिंग जीन का जो होता है खोज किसने किया था मेरे भाई? जल्दी से जो है 33 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? जल्दी से जो है 33 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का करेगा, प्रोटीन संश्लेषित किस पर संपन्न होता है? प्रोटीन संश्लेषण किस पर संपन्न होता है? जल्दी से जो है 34 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? तो 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा, हम लोग डी मारेंगे, राइबोसोम पर जो होता है, याद रखिएगा, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन करेंगे, रेगुलेटरी जीन पाए जाते हैं। रेगुलेटरी जीन किस पे पाए जाते हैं? जल्दी से जो है 35 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? तो देखिए किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन डी हो जाएगा, स्ट्रक्चरल जीन के अंत में पाया जाता है, मतलब अंत में पाया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। सारा प्रश्न जो है ना मेरे भाई बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का काफी ज्यादा चांसेस है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्नों को हर हाल में रट जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड 2025 में आने वाला है, ठीक है। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है मिस्टेक नहीं करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को आ रहा है, डीएनए टेम्पलेट पर एमआरएनए बनाने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? तो हम काफी बार ये प्रश्न को जो है सारे क्लास में हम चर्चा किए हैं कि अनुलेखन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुलेखन कहलाते हैं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन जो 37 कह रहा है कि डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे? डायनासोर जो थे हमारे पृथ्वी पर कुछ वर्षों पहले जो थे विलुप्त हो चुके हैं, वो जो है अभी बोलेंगे, वो भी पूछा जा रहा है कि डायनासोर क्या है? तो डायनासोर एक प्रकार का विलुप्त प्रजाति है, याद रखिएगा ये भी साथ में। और हमारे काफी वर्षों पहले को हुआ करते थे डायनासोर हमारे पृथ्वी पर, जो आदमियों को, मनुष्यों को, जानवरों को खा जाते थे, ठीक है ना। तो आजकल वो नहीं है, तो विलुप्त प्रजाति हो गए, ठीक है ना। तो 37 का ऑप्शन जल्दी से बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? तो 37 का ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे, डी करेंगे। मेसोजोइक जो होता है उपस्थित हो गए हैं, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है। बहुलता का जीन किसमें पाया जाता है? जल्दी से जो है 38 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? तो 38 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक करेंगे, वाई क्रोमोसोम पर पाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? पूरा जीवी प्राण किसके अध्ययन पर आधारित होता है? ठीक है ना, किसके अध्ययन पर आधारित होता है? जल्दी से जो है 39 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? तो 39 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, जीवाश्म के, ठीक है ना, जीवाश्म के आधार पर जो होता है आधारित होता है, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई? देखिए 40 नंबर क्वेश्चन करें कि समकार्य संरचना किसके परिणाम स्वरूप है? समकार्य संरचना किसके परिणाम स्वरूप होता है? जल्दी से जो है 40 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? तो 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अभिसारी विकास के पर जो होता है क्या होता है? स्वरूप होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है कि मेसोजोइक युग है। मेसोजोइक युग में जो है क्या है? मेसोजोइक युग में जो है मेरे भाई वो है सरीसृपोज का है, ठीक है ना, सरीसृपों का है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है ना, सरीसृपों का है, याद रखिएगा। एक भी क्वेश्चन को जो है मिस्टेक नहीं करना है और सारे प्रश्न को हर हाल में क्या देख जाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंकवाद कहा गया है? ये प्रश्न जो है काफी बार बिहार बोर्ड पूछ चुका है, ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में काफी बार पूछा जा चुका है। तो आपको जो है ये प्रश्न पर काफी फोकस करना होगा कि बंगाल का आतंक जो कहा जाता है, जलकुंभी को कहा जाता है, किसे कहा जाता है?
जाता है, जलकुंभी को कहा जाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है, निम्नलिखित में से कौन जो होता है जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है, तो देखिए डीडीटी और क्या पारा भी करता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 43 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, और ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है तो मीथेन भी है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ठीक है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का होता है CCl2F2 होता है, याद रखिएगा इसका सूत्र होता है। ठीक है ना, ये बिहार बोर्ड में पूछता है। ठीक है, तो यहां पर अगर पूछेगा ग्रीन हाउस गैस है तो ग्रीन हाउस गैस तीनों मार देंगे, लेकिन ग्रीन हाउस गैस की नहीं बात किया जा रहा है तो नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, यहाँ पूछिए दिया है तो कौन सा जो है ग्रीन हाउस गैस है, यहाँ सभी दे दिया है, मार देंगे और आंख मूंद करके डी मार देंगे, अभी चर्चा की है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या करे कि रावट में के अनुसार, रावट के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी होती है, वैश्विक जातीय विविधता कितनी होती है मेरे भाई, जल्दी से जो है 46 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो 46 का ऑप्शन ये मारेंगे, लगभग 7 मिलियन है, याद रखिएगा लगभग जो होता है 7 मिलियन यानी 70 लाख, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या करे, भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता के कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, एक जो है 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, जाकर आप लोग पेपर जाकर उठाकर देखिएगा 2023 का, तो आप मिल जाएगा ये प्रश्न। ठीक है ना, तो 8.1% है, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि बहुलक जीवन पाया जाता है, बहुलक जीवन जो होता है कहां पाया जाता है मेरे भाई, जल्दी से जो है 48 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, जल्दी से जो 48 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो 48 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना डी हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ काजीरंगा पक्षी अभ्यारण्य में पाया जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है ना, और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो होता है शेर के लिए होता है और ये कहां पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है, चरण समुदाय जो होता है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है मेरे भाई, ऑप्शन जो हो जाएगा ना ए हो जाएगा, संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है, याद रखिएगा। सारा प्रश्न जो है 2025 के बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से रिलेटेड है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है मिस्टेक नहीं करना और सारे प्रश्न को रट जाना है। अभी तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए, और लाइक नहीं किए क्लास को तो फटाफट कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या करे, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन का द्वितीय उत्पादकता से संबंधित है, द्वितीय उत्पादकता से संबंधित है शाकाहारी, याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 41 का निम्नलिखित में से कौन अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है, कौन जो होता है अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है, यानी गैस जो होता है, गैस का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा CO2O2 जो होता है या स्वपोषी का उदाहरण होता है। ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एगारोज किसमें प्राप्त किया जाता है, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है, समुद्री घास से मेरे भाई प्यारा प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन करें कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं किसमें जो होता है, जाने जाते हैं, जल्दी से जो है 53 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो आणविक कैंची के रूप में जाने जाते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का रहेगा जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है, जैविक खाद का जो होता है वो मुख्य स्रोत मेरे भाई क्या है, जल्दी से जो है 54 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवाणु जो होता है ना जैविक खाद का उदाहरण होता है। ठीक है ना, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन का रहेगा दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ाई जाती है, किस विटामिन की मात्रा बढ़ाई जाती है, विटामिन B12 की बढ़ाई जाती है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि रेशम के धागों में कौन सा प्रोटीन होता है, रेशम के धागों में मेरे भाई कौन सा प्रोटीन होता है, जल्दी से जो है 56 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, फिब्रोइन प्रोटीन एक प्रकार का होता है, वही पाया जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि आरएनए बनने वाला डीएनए को क्या कहते हैं, आरएनए से बनने वाला डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से जो है 57 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, सी डीएनए कहते हैं मेरे भाई, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे, को भी क्लास का लाभ उठाए और वो भी पढ़े। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता
स्ट्रम होते हैं, में होते हैं जल्दी से जो है 58 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है ना। आईजीए होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, बी कहे या टी कहे, ठीक है ना, बी कहे या टी लिम्फोसाइट कहे सेम बात हुआ होता है, ठीक है ना, सेम बात होता है। तो अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है ना, अस्थि मज्जा का को जो होता है कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन है, एलर्जी के कारण जो होता है निकलने वाला रसायन जो है मेरे भाई, ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए है, ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, हिस्टामिन है। एलर्जी के कारण जो निकलने वाला रसायन जो होता है हिस्टामिन होता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि पहली ट्रांसजेनिक फसल थी, पहली ट्रांसजेनिक फसल क्या थी, तो तंबाकू थी, याद रखिएगा। ये काफी बार बिहार बोर्ड में परीक्षा में लड़ा चुका है क्वेश्चन का, ठीक है ना, तो आपको जो है क्वेश्चन को जो है मिस नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 का कह रहा है कि हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, हवा के वेग को किस नियंत्रण द्वारा जो होता है मापा जाता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा कि एनोमीटर, ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिडिन कभी उल्टा नहीं होता, कौन सा पिरामिडिन जो होता है कभी भी उल्टा नहीं होता, जल्दी से जो है 63 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो 63 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऊर्जा का पिरामिड, याद रखिएगा, ठीक है ना, पिरामिड, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 का करें कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह मुख्य स्रोत होता है, पारिस्थितिक तंत्र में जो होता है ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है सूर्य होता है, और पारिस्थितिक तंत्र की दिशा होती है कैसी होती है, तो ये याद रखिएगा एक दिशीय होती है, ये भी याद रखिएगा साथ में मेरे भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 का करें, विश्व का सबसे अच्छी दुधारू नस्ल है, दुधाधारू नस्ल है, जल्दी से जो है 65 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या होल्स्टेन फ्रीसियन, या ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए इंग्लिश शब्द है, याद रखिएगा, ये इंग्लिश शब्द है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन था, मतलब सर्वप्रथम परजीवी गाय का नाम पूछा जा रहा है। हम लोगों को अभी जो है गाय नहीं पाया जाता है, गाय माता बोलते हैं, उसी को जो है सर्वप्रथम मतलब उसका नाम जो था क्या था, जल्दी से जो है 66 का ऑप्शन बतला दीजिए, तो देखिए रोजी नाम था, क्या था, रोजी नाम था, ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है ना, कह रहा है कि आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या था, ये बिहार बोर्ड काफी बार पूछता है, ये बिहार बोर्ड हर एक साल जो होता है अपना पेपर में जो है डाल ही देता है कि आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम जो था होमो सेपियंस था, क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, होमो सेपियंस, याद रखिएगा। और इंग्लिश भी देख लीजिए इसका क्या लिखाता है, ठीक है ना, इंग्लिश में भी पूछता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, 68 नंबर क्वेश्चन करके किसी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उनके अलील को कहते हैं, क्या हम लोग कहते हैं, तो जीन कोष कहते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा 68 का ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, पारस्परिक आश्रय होता है, पारस्परिक जो होता है आश्रय जो होता है किसके लिए होता है, तो तितलियां या फूलों के बीच होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन 70 क्या कर रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कह रहा है कि ले हंस इनमें से किसकी एक उन्नत किस्म है, उन्नत किस्म है, जल्दी से जो है 17 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, जुज्जा, जुज्जा जो होता है एक प्रकार का नाम होता है, याद रखिएगा, उसका किस्म है, ठीक है ना। तो यहाँ 70 काफी मस्त इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव 75 बतलाए हैं, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न था। 35 कम से कम इसमें से तो आइए जाएगा, आप लोग 35 आंख मूंद कर इसमें मार दीजिएगा, 70 में से 35 तो मारना होता है और आंख मूंद कर मारिएगा, क्योंकि यही प्रश्न अब की बार आने वाला है, इसलिए आप लोग देखे होंगे तो पूरा क्लास को जो है समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।